अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो पहले हम लेते हैं इंडोसाइटोसिस को। तो ये जो टर्म है इंडोसाइटोसिस, ये कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का। इंडो का मतलब है विद इन और साइटोसिस जो है ये डिराइव्ड हुआ है काइटोस से, जिसका मतलब है सेल। इंडोसाइटोसिस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ सेलुलर प्रोसेस इन विच substances are brought into the cell is called इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस वो सेलुलर प्रोसेस है जिसमें सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से यानी सराउंडिंग से सब्सटेंसेस को अपने अंदर ले जाती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यानी सराउंडिंग में कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंसेस मौजूद हैं। तो सपोज कर ले कि ये सेल जो है ये इस सब्सटेंसेस को अपने अंदर ले जाना चाहती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सेल मेम्ब्रेन के नजदीक आ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाते हैं इस तरह। सेकेंड स्टेप में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती हैं। थर्ड स्टेप में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह मजीद फोल्डेड हो जाती है, फर्दर फोल्डेड हो जाती है अंदर की तरफ, और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो फोल्डेड पोर्शन में अंदर चले जाते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। फोर्थ स्टेप में जो फोल्डेड पोर्शन होता है वो इस तरह क्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इस क्लोज्ड पोर्शन के इनसाइड फंस जाते हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या हो जाता है, यानी लास्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो क्लोज्ड पोर्शन है ये सेल मेम्ब्रेन से इस तरह वेसिकल की फॉर्म में डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और फिर ये वेसिकल जो है ये साइटोप्लाज्म में वहां पर चला जाता है जहां पर इस सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, इस मटेरियल की जरूरत होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। देखो, इंडोसाइटोसिस वो सेलुलर प्रोसेस है जिसमें सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से यानी सराउंडिंग से सब्सटेंसेस को अपने अंदर ले जाती हैं। इंडोसाइटोसिस जो है इसके टू टाइप हैं। फर्स्ट वन है फेगोसाइटोसिस, या इसको सेलुलर ईटिंग भी कहा जाता है। सेकंड वन है पिनोसाइटोसिस, या इसको सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। देखो, ये जो सब्सटेंसेस है जिसको सेल अपने अंदर ले जाना चाहती हैं, ये अगर सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड मटेरियल है, फिर इंडोसाइटोसिस को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है फेगोसाइटोसिस या सेलुलर ईटिंग। और अगर ये जो सब्सटेंसेस है ये लिक्विड फॉर्म में है या डिसॉल्व सब्सटेंसेस है, फिर इंडोसाइटोसिस को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है पिनोसाइटोसिस या सेलुलर ड्रिंकिंग। अब हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। तो ये जो टर्म है एक्सोसाइटोसिस, ये भी कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का। एक्सो का मतलब है आउटसाइड, और साइटोसिस जो है यह अगेन डिराइव्ड हुआ है काइटोस से, जिसका मतलब है सेल। एक्सोसाइटोसिस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ सेलुलर प्रोसेस इन विच सेल रिलीज सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस वो सेलुलर प्रोसेस है जिसमें सेल इनसाइड से यानी अंदर से सब्सटेंसेस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में यानी सराउंडिंग में यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज कर लेती हैं, रिमूव कर लेती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा।
सपोज कर ले कि ये एक सेल है और ये सेल के इनसाइड क्या है, वेसिकल है, और ये वेसिकल के इनसाइड कुछ सब्सटेंसेस मौजूद हैं, मटेरियल मौजूद हैं। तो यहां पर ये सपोज कर ले कि ये सेल जो है ये इस सब्सटेंसेस को रिमूव करना चाहती है, रिलीज करना चाहती है इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी सराउंडिंग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो वेसिकल है ये सेल मेम्ब्रेन के नजदीक आ जाता है, करीब आ जाता है। सेकेंड स्टेप में वेसिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है। थर्ड स्टेप में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह रप्चर हो जाती है। लास्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो मेम्ब्रेन है वेसिकल का, ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रिलीज हो जाते हैं, सराउंडिंग में रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। यानी एक्सोसाइटोसिस जो है ये कंप्लीटली अपोजिट होता है इंडोसाइटोसिस का। एक्सोसाइटोसिस वो सेलुलर प्रोसेस है जिसमें सेल इनसाइड से यानी अंदर से सब्सटेंसेस को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी सराउंडिंग में रिलीज कर लेती हैं, रिमूव कर लेती हैं। तो ये थी इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।